संचार एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाएं, अपना ज्ञान, अपनी संवेदनाएं पहुंचाता है, सफल रूप में पहुंचाता है, और दूसरा उसको समझता है, और उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया भी पहुंचाता है, जिसको आप फीडबैक भी कहते हैं, प्रतिपुष्टि भी कहते हैं, और ये भी जरूरी है। तो एक प्रभावी संप्रेषण क्या है? प्रभावी संचार यानी इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? जब आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो जिस तक पहुंचाना चाहते हैं उस तक उसी रूप में पहुंचे। जैसे कि मैं आपको भी पानी कहना चाहता हूं और आप तक पानी ही पहुंचे, वो शब्द आप समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है। और जब आप पूरे रूप में 100% जो मैं बताना चाहता था वो आप समझ जाते हैं, आप तक पहुंच जाती है वो बात, तो उसको हम एक प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। यानी वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो गया, मैं जो बताना चाहता था वो आप तक पहुंचा पाया। इसको प्रभावी संप्रेषण कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रभावी संप्रेषण होने से रोकते हैं, वो प्रभावी संप्रेषण होने नहीं देते। यानी जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक नहीं पहुंचती। उन कारणों को बैरियर्स या फिर बाधाएं कहते हैं। वो बाधाएं जो संप्रेषण को हल्का करते हैं, उसके प्रभाव को रोकते हैं, उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? संप्रेषण की बाधाएं। ठीक है। अब बाधाओं के कई प्रकार हो सकते हैं, उनको हम देखेंगे एक एक करके, और उनको जानेंगे कि क्या होते हैं भाई ये बाधाएं। चलिए। हाँ, सबसे पहले लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी भाषाई भाषाई बाधाएं। ये कब होते हैं? जैसे कि समझ लीजिए, हम भारतवर्ष में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति को, और वो, मैं अगर उड़िया वाला हूं, मैं उड़िया में कुछ बताऊंगा और आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी नहीं समझ पाएंगे। जब दूसरे एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी को से बात कर रहे हैं और दूसरा वो भाषा नहीं समझ पाता, तो उसको हम भाषाई बाधा के रूप में देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर के रूप में देख सकते हैं। जब कोई अंग्रेजी वाला दूसरे किसी फ्रेंच आदमी को बोलता है, या फिर कोई तेलुगु आदमी अगर कोई हिंदी वाले से बातचीत करता है, तो उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी भाषाई बाधाएं। ये रहता है वहां। ठीक। इसको भाषाई बाधाएं कहते हैं। ये तो एक है कि दूसरे भाषाभाषी वाले दूसरे से बात करें। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली हम कहते हैं। मेडिकल वर्ड कोई वकील नहीं समझ सकता, ठीक है, कोई एडवोकेट नहीं समझ सकता। लॉ के जो शब्द होते हैं, यानी कानूनी जो शब्द होते हैं, विधि के जो शब्द होते हैं, वो कोई आम आदमी या फिर चिकित्सा जगत से जो आता है, कोई डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है, ये नहीं समझ पाएगा। तो ये क्या है? ये भाषाई बाधाएं हैं। और कभी कभी अगर आप शब्द जाल बनाते हैं, इधर उधर करके शब्दों को इस तरह से बनावटी रूप में देते हैं, तब भी बातें सही से नहीं पहुंच पाती। तो जहां बाधा भाषा से संबंधित हो वो भाषाई बाधा है। जहां पर आपका जो संप्रेषण है या फिर संचार है सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई बाधा है, और वो बाधा कैसा है? भाषा के रूप में है। आप शब्द बहुत कठिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भाषा ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा के बारे में जो श्रोता है वो नहीं जानता है, जो सुन रहा है वो नहीं समझ पाता है। तो उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक। आगे आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक बाधाएं। यानी समझ जाइए कि आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला किसी स्ट्रेस में है, वो अपने मन में कोई तनाव है, चिंता है, वो उसके मन में आत्मविश्वास की कमी है, तब वो बात आप जितना भी कोशिश करें वो नहीं समझा पाएंगे उसको। वो अगर डर रहा है, अपने अंदर कांप रहा है, और आप कुछ उसे सिखाना चाहते हैं, बोल रहे हैं, तो वो इधर का उधर समझेगा। या फिर ये आप जानते होंगे, आपको जब भेज दिया जाता है स्टेज, और स्टेज में जब आप खड़े होकर के कुछ बोलते हैं, तो आप वो करते हैं। वो क्या है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। आप जो बात बताने के लिए स्टेज पर जाते हैं वो बात श्रोताओं तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि आप डर जाते हैं, तनाव की स्थिति में आ जाते हैं,
आत्मविश्वास की कमी हो जाती है आपकी। आप कॉन्फिडेंस उतना नहीं बना पाते हैं, इसीलिए आप जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाते। ये है साइकोलॉजिकल वेरियर। साइकोलॉजिकल वेरियर यानी संप्रेषण या फिर संचार में आने वाली वे बाधाएं जो कि हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप अभी डरे हुए हैं और आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप सही से नहीं बोल पाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो डरा हुआ है, या फिर कोई पागल है, पागल को कुछ समझाने का प्रयास आप कर रहे हैं, कोई संप्रेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो समझा पाएंगे? वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है। इसको हम साइकोलॉजिकल वेरियर या फिर मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं। फिर आगे आते हैं इमोशनल वेरियर यानी भावनात्मक बाधाएं। आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में रहते हुए आप सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, या फिर बहुत ज्यादा खुशी में है। उस समय आप क्या नहीं कर पाएंगे? सही से संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत ज्यादा क्रोधी है, वो कुछ बोलना चाहता है, अपनी बात वो नहीं रख पाता है सही से। अगर कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति है और उसको आप समझाने का प्रयास करते हैं, वो नहीं समझता है ठीक से, तो संप्रेषण प्रभावी नहीं हो पाता है। वो श्रोता के रूप में भी सही से काम नहीं कर पाता और वक्ता के रूप में भी वो काम नहीं कर पाता। वो सोर्स ऑफ मैसेज भी नहीं बन पाता और वो रिसीवर भी नहीं बन पाता। जैसे कि आप बहुत ज्यादा क्रोध में हैं और बहुत ज्यादा क्रोधी होकर के आप किसी विषय के बारे में बात करना चाहते हैं। समझ लीजिए कोई व्यक्ति कोई बुरा काम कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है और आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, और उसके बाद उसकी जो गलती है उसको बताने का प्रयास करेंगे तो सही से नहीं बता पाएंगे। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत ज्यादा क्रोध में हैं, और सामने वाला आकर के समझाता है कि नहीं सर ऐसा वो हो गया ऐसे वैसे करके, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है, जब हमारी जो भावनात्मक स्थिति सही नहीं होती है, तब संचार में बाधा पहुंचती है। और जब संचार में बाधा भावनात्मक कारणों से पहुंचता है, तब उसको हम भावनात्मक बाधाएं कहते हैं, इमोशनल वेरियर कहते हैं। जैसे कोई क्रोध में है, कोई उदास है और कोई बहुत ज्यादा खुश है, तब भी क्या है, संप्रेषण प्रभावी नहीं बन पाता है। फिर आता है कुछ भौतिक बाधाएं, फिजिकल वेरियर। यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं कि जो भौतिक चीजें हैं वो प्रभावित करते हैं आपके संप्रेषण को, संचार को। जैसे कि समझ जाइए कि बहुत ज्यादा शोर है, ये भौतिक कारण है। बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जो बात पहुंचाना चाहता है वो सही से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ हैं और कोई 2 किलोमीटर दूर है, तो आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। कभी कभी देखिएगा बहुत कम रोशनी है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और आप हाथ से कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और शाब्दिक संप्रेषण करना चाहते हैं कि इधर आओ इधर आओ, लाइट नहीं है, तो बात पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसीलिए ये भौतिक बाधा है, क्योंकि ये सारे कारण जो संप्रेषण या फिर संचार को सफल होने नहीं दे रहे, जिसको इफेक्टिव होने नहीं दे रहे, ये सारे कारण फिजिकल है, यानी भौतिक है। भौतिक वो सब चीजें जिनको हम छू पाते हैं, आप वो पढ़े होंगे। फिर है कल्चरल वेरियर यानी सांस्कृतिक बाधाएं। क्या होता है, कभी कभी सांस्कृतिक जो मानदंड है या फिर मूल्य है वो गलतफहमी पैदा कर लेता है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी देखिएगा, अगर हमारे संस्कृति में, भारतवर्ष की संस्कृति में, किसी की आंखों में आंखें डाल करके देखने का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। लेकिन पाश्चात्य या फिर कहें कि दूसरे देशों में अगर आंखों से आंखें मिला करके देखने से कुछ अलग संकेत मिलता है। तो क्या है, ये सांस्कृतिक बाधाएं हैं। एक संस्कृति में जो बहुत ज्यादा आप देखेंगे ईमानदारी का प्रतीक बन जाता है, तो दूसरे में आप असभ्य संस्कृति जैसा, मतलब असभ्य आचरण जैसा लगता है। किसी की आंखों में देखना वो हमारे यहाँ असभ्य जैसा लगता है कि ये देखो कैसे घूर रहा है, ये बात हम करते हैं। लेकिन आप देखिएगा वो पाश्चात्य देशों में ये कहा जाएगा कि आंखों में देख करके बोलो, आई कांटेक्ट रहना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं। हम पढ़ भी रहे थे आई कांटेक्ट कैसे जरूरी है, नॉन वर्बल क्लूज में, नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संप्रेषण के लिए कैसे जरूरी है, इसके बारे में हम बात कर लिए थे। फिर आगे आता है ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब संगठनात्मक बाधाएं, यानी संगठन की वो चीजें। संगठन का मतलब समझ जाइए कि कोई भी संस्था है, उनका एक
स्वरूप है, एक ढांचा है, उस ढांचा को हम संगठन कहते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के उस ढांचे में, उस संरचना में कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण नहीं हो पाएगा। जैसे कि समझ जाइए, एचओडी बहुत स्ट्रिक्ट है, माता पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या आप अपनी बात माता पिता तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो आपका जो कार्यस्थल है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस जो है, उसमें फिर आपके जो हायरार्की है, यानी आपके ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं, वो किस स्थिति में है, या फिर विभाग की नीति कैसी है, आप वो संस्था की नीति कैसी है, ये सब प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर? आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर, संगठनात्मक बाधा के ऊपर। जैसे कि अगर कोई काम करवाया जा रहा है आपके फैक्ट्री में और कुछ गलत हो रहा है, और आप निचले पद में आने वाले कर्मचारी हैं और आप बोलना चाहते हैं, तो वहां पर बाकी लोग क्या करते हैं? आपको रोक लेते हैं। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, संगठनात्मक बाधाएं हैं। जो संरचना है उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो रोकता है कि सफल संप्रेषण ना हो पाए। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फिर आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर यानी व्यक्तिगत बाधाएं। जैसे कि व्यक्ति का जो उम्र है, पढ़ाई है, या फिर किस स्थिति से वो आता है, ये सब क्या करता है? मतलब बाधा उत्पन्न करता है सफल संप्रेषण में। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी मतलब कम पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करता है, कोई बुजुर्ग से अगर आप कोई बच्चा बात करता है, तो उसमें आप देखिएगा अलग अलग तरह का ये बाधा उत्पन्न होता है। वो समझ नहीं पाएगा, आप नहीं समझेंगे। ये हम कहते हैं ना हमारे बड़ों को, माता पिता को, आप नहीं समझेंगे, ये बात करते हैं ना। क्यों? एज, यानी जनरेशन गैप, एक शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं, वो क्या है? वो पर्सनल बैरियर है, व्यक्तिगत बाधा है, जो कि सफल संप्रेषण होने नहीं देता। ठीक है। चलिए, ये व्यक्तिगत बाधा है। फिर आता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? जो माध्यम होते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं और नेटवर्क बहुत खराब है, अभी जैसे आप लोग बोल रहे थे, सर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? मैकेनिकल बैरियर है, जहां पर यांत्रिक बाधाएं उत्पन्न होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन हो गया, और जैसे कि कोई स्पीच दे रहे हैं आप कहीं पर, और वो माइक है जो टी टी करके साउंड करता है, ये क्या है? मैकेनिकल बैरियर है। फिर आता है परसेप्चुअल बैरियर, परसेप्चुअल अवधारणात्मक बाधाएं। कैसा आप समझते हैं? जैसे कि कोई अगर निचले निचले कहें, निचला नहीं कहें, कोई स्पेसिफिक, कोई निर्दिष्ट क्षेत्र से आने वाला कोई व्यक्ति, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वो सही से सुनेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा? जज करेगा। इसको हम स्टेरियोटाइप करना कहते हैं। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है? आपके मन में आप पहले ही एक धारणा बना देते हैं, एक विश्वास आपके मन में पहले ही बना हुआ है। ठीक है। ये उन दोनों के समझने की जो स्थिति है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि आप देखिएगा, हाँ, दो लोग ईमेल में अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। ईमेल क्या है अगर पूछा जाए, तो दो लोग अपने अपने अनुसार से व्याख्या कर सकते हैं, और अपने हिसाब से वो क्या है, दोनों का आंसर अलग अलग हो सकता है। तो इसी को हम परसेप्चुअल वेरियर कहते हैं, अवधारणात्मक बाधाएं। वो किस तरह से उस चीज को समझते हैं, वो अलग अलग हो सकता है दो व्यक्तियों में। तो ये संप्रेषण की बाधाएं हैं कुछ, जिनके बारे में हम देखें। ठीक है, ये संप्रेषण की बाधाएं हैं, इनको हम देखें आज। कुछ कुछ यही है मूल में, और एक दो कभी कभी इधर उधर आप देख सकते हैं, कहीं हो तो ढूंढ लाइए, उस पर बात की जाएगी।